कुमार, आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पटना जिला के मनेर के हल्दी छपरा स्थित पवित्र संगम स्थली पर हजारों महिला व पुरुष श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर भगवान भास्कर से आशीर्वाद लिया। महावीर टोला, ब्याहपुर, दरवेशपुर, शेरपुर, छितनावा, ब्रह्मचारी सहित कई घाटों पर लोगों ने डुबकी लगाई। इस दौरान अरवल, विक्रम, मसौढ़ी, भोजपुर, औरंगाबाद, बिहटा, दानापुर, पालीगंज, दुल्हिन बाजार सहित कई जगहों से पहुंचे हजारों लोगों ने गंगा नदी में आस्था के डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने संगम पर ब्राह्मणों के बीच अनाज, पैसा सहित अन्य चीज़ों का दान किया। वहीं इस दौरान मनेर पड़ाव पर से लेकर संगम घाट तक जाम की स्थिति बनी रही। बिहार में मौसम ने अपना गियर बदल दिया है। सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया, भागलपुर समेत कई जिलों में रात के तापमान में गिरावट आई है। राजधानी पटना में न्यूनतम पारा गिरकर 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है। सुबह के समय धुंध की चादर भी दिखने लगी है। मौसम बदलने से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। अस्पतालों में सर्दी और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को पछुआ हवा चलने के कारण सर्दी में और तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसे लेकर लोगों की काफ़ी परेशानी बढ़ गई है। नीतीश कुमार ने छुए पीएम के पैर। लोग बोले, हो सकता है बिहार के काम आए सीएम की यह ट्रिक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल जब 12 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा एम्स का उद्घाटन करने पहुंचे थे तो वहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच पर उनके पैर छुए। इसे लेकर बिहार के लोगों की कई तरह की राय हैं। लोग कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने पैर छुए होंगे कि इतने सालों से जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है वह कहीं मिल जाए, उसी लोभ में होंगे, कहीं पैर छूने से मिल जाए। उनका यही आदत है। अभी तक तो मिला नहीं है विशेष राज्य का दर्जा, कहीं इस बार पैर छूने से कुछ काम बन जाए। बिहार में पोस्टर वार चरम पर। बंटोगे तो कटोगे के जवाब में आरजेडी का नारा, बीजेपी से सटोगे तो कटोगे। बिहार में 4 सीटें तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। वहीं इसके बाद अब अगले साल ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बिहार में अभी से सियासी पारा काफ़ी गर्म हो चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता अलग अलग नारों और पोस्टर से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। इसी क्रम में जहां बीजेपी इस बार चुनावी माहौल में बंटोगे तो कटोगे का नारा दे रही है, अब वहीं आरजेडी ने अपने नए नारे से बीजेपी को जवाब दिए हैं। बिहार की राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों में आरजेडी ने बीजेपी के बंटोगे तो कटोगे के खिलाफ पोस्टर लगाया है। उसमें नारा लगाया है कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को फिर दिया भरोसा, कहा हम लोग कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से भरोसा दिलाया कि हम लोग अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, साथ रहेंगे। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार अपनी गलती स्वीकार कर रहे थे तब मंच पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुरा रहे थे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी बिहार के जमुई पहुंचे और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने 6640 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का तोहफा लोगों को दिया। इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बीच में गलती कर दिया, हम ही लोगों के यहाँ का कुछ लोग गलती करवा दिया। हम लोगों ने अब तय कर लिया है कि कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थे, उनकी सरकार में थे, बीच में बेमतलब का काम कर दिया, इधर उधर कर दिया सब। अब यह संभव नहीं है, अब कभी नहीं इधर उधर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया।
उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि 4 साल पहले हुए शांति सम्मेलन के बाद बोडोलैंड में तेजी से विकास हो रहा है। बोडोलैंड महोत्सव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा पर मनाई जा रही देव दीपावली और गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि बोडो शांति समझौते से कई और शांति समझौतों के लिए नए रास्ते खुले हैं। यदि यह कागजों पर ही रहता तो दूसरों को मुझ पर भरोसा नहीं होता। हालांकि आपने समझौतों को अपने जीवन में आत्मसात किया। उन्होंने कहा कि जिस विश्वास के साथ वह बोडो लोगों के पास गए थे, उन्होंने उस विश्वास का मान रखा। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह बोडो लोगों की आशा आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बोडोलैंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1500 रुपये का विशेष पैकेज दिया है। असम सरकार ने भी विशेष पैकेज दिया है। बोडोलैंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए गए हैं। शांति समझौते के कारण अकेले असम में 10,000 से अधिक युवाओं ने हथियार और हिंसा छोड़ दी और वे मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। दिल्ली प्रदूषण निर्माण, पुराने वाहनों, पेंटिंग, पॉलिशिंग, चिनाई पर प्रतिबंध, 20,000 का जुर्माना। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए ग्रेप 3 की पाबंदियां लगाई जा चुकी है। दिल्ली में प्राइवेट निर्माण एवं विध्वंस कार्यों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध को लागू कराने के लिए परिवहन विभाग की 84 टीम और ट्रैफिक पुलिस की 280 टीम लगाई गई है। इन पाबंदियों का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली सरकार का कहना है कि वह सख्ती से इन पाबंदियों को लागू करेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि CAQM के आदेश के अनुसार दिल्ली में ग्रेप के तीसरे चरण की पाबंदियों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। उसके क्रियान्वयन के लिए एक मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार की गई है। भाजपा से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने बताया कि झारखंड, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा भवन सहित अन्य मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने चुनाव पर चर्चा करते हुए कहा कि हरियाणा में जिस प्रकार भाजपा ने जीत हासिल की है, हम झारखंड और महाराष्ट्र में जीत हासिल करेंगे, क्योंकि भाजपा एक संगठित पार्टी है और सोच समझकर यहाँ फैसले लिए जाते हैं। भाजपा देश हित के लिए काम कर रही है और जनता यह समझ चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर छोटी छोटी पार्टियां बटी हुई है। कांग्रेस के बारे में क्या कहना। झारखंड में जनता भाजपा को सरकार बनाने का अवसर जरूर देगी। झारखंड के देवघर में मोहनपुर प्रखंड के रिखिया हाट के समीप सोनवा डांगल में देवघर विधानसभा के राजद प्रत्याशी सुरेश पासवान के पक्ष में बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह 2 धाराओं के बीच के चुनाव है। हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया और लालू जी को परेशान किया गया। भाजपा केवल पूंजीपतियों की पार्टी है। राज्य सरकार ने बिजली बिल, KCC ऋण माफ किया। 1 वोट से बिल माफ और खाते में मैया सम्मान योजना का पैसा खटाखट आ रहा। तेजस्वी ने कहा कि यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो गैस सिलेंडर का दाम 1200 रुपये से घटाकर 450 रुपये कर देंगे। बिहार की तरह 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सबको लड़ाने की बात करती है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग कलम और नौकरी बांट रहे हैं और भाजपा तलवार बांट रही है। बावजूद भाजपा से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मुकदमा किया गया, जेल भेजा गया, लेकिन हम लोग लड़े और खड़े रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में महंगाई चरम पर है, लेकिन भाजपा के लिए महंगाई डाइन नहीं, अब महबूबा हो गई है। पीएम मोदी को झूठ बोलने के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए।